दादाजी ने फंसाया अनीता जी को। बहुत खुश हैं दादाजी कि अनीता जी को केस ऐसा किया बसंती ने, और केस होने की वजह से, ऐसे इल्ज़ाम लगाने की वजह से, अनीता जी के कैरेक्टर को लेस करने की वजह से दादाजी को बहुत खुशी मिल रही है। लाला जी के दोनों बेटों को इतने गंदे इल्ज़ाम में फंसाने के लिए दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और केस भी वापस नहीं लेना चाहते हैं। दादाजी का झूठ है जो पकड़ा जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी अनीता जी का जो ब्लॉग आया आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके अनीता जी चाचा जी से पूछ रही हैं, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के सामने पहले भी बोला था कि भाई दादाजी से आप पूछ लीजिए कि पंचायत होगी, केस वापस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें चाचा जी ने जो भी बात करी थी कि भाई केस वापस लोगे तुम लोग कि नहीं लोगे, पंचायत होगी कि नहीं होगी, तो दादाजी का जो रिएक्शन आया है वो चाचा जी ने आज बताया कि भाई वो कह रहे हैं कि पहले केस अनीता जी ने किया तो पहले केस वो उठाएंगी, और जो भी होगा लिखा पढ़ी, जो प्रूफ होगा पुख्ता होगा, प्रूफ लिखा पढ़ी के साथ। तो दादाजी का एक्चुअली में ये है ना कि दादाजी को बहुत खुशी मिल रही है, अंदर से बहुत खुशी मिल रही है अनीता जी को इस तरीके से परेशान करते हुए, देखते हुए। और एक कैसे ये बाप हैं जो एक बाप के बेटे पर इतना और नातियों पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा कि भाई उनको किसी ऐसे उसमें केस में फंसाया जा रहा है जिसमें कि एक किसी के मतलब अब क्या होता है किसी की इज्जत लूटने वाले, तो उसमें केस में फंसाया जा रहा है। और दादाजी को एक बाप को इतना अच्छा लग रहा है, इतना संतुष्टि मिल रही है कि यार बहुत अच्छा हुआ। कहते नहीं कि अगर झूठा भी कोई लोग कर देते हैं, ये तो झूठा ही है, ये भी झूठा है, पूरा पूरा झूठा है। अगर गलती से भी हो जाता है किसी पे ऐसा गुनाह या कुछ भी हो जाता है केस वगैरह, तो घर के जो गार्जियन होते हैं कितना भी बच्चों से नफरत करते हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन घर के गार्जियन को, माँ बाप को तो इतना इफेक्ट पड़ता है, इतना इफेक्ट पड़ता है, इतना बुरा लगता है कि और मेरे बेटे मतलब उनके वो कंडीशन हो जाती है कि किसी तरीके, क्योंकि माँ बाप वो सोचते हैं कि भाई हमारे जैसे बच्चों की होगी बेइज्जती वैसे हमारी बेइज्जती। लेकिन दादाजी को शायद ये समझ ही नहीं आ रहा, दादाजी को शायद अपनी बेइज्जती समझ में आ ही नहीं रही। दादाजी उस हिसाब के हमको इंसान लगते हैं कि बढ़िया मिल जाए, खा लो, बढ़िया बिस्तर मिल जाए, सो जाओ, बढ़िया ऐश की ज़िंदगी जो, चाहे बच्चे जहाँ भाड़ में जाएं या कोई और भी जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा, होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को भी ध्यान नहीं, अपने मगर मस्ती में मस्त, और अपने लिए ही सोचना कि मुझे खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, मुझे बिस्तर मिल जाए, मैं आराम से सोऊं। अब क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किसी की इज्जत जाए, कोई मार खा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, बस कहते नहीं, इसीलिए कहते हैं कुछ बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं कि बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ एक पैदा करके, मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ कि पैदा करके डाल दिया, और कोई इनसे मतलब ही नहीं कि हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना परवरिश करना, उन्हें पहनना खाना किस हिसाब से हम उनका कर पाएंगे, किस हिसाब से उनका होगा, कैसे हम अपने बच्चों को करेंगे। एक होते हैं पेरेंट्स वो कि हम अपने बच्चों के लिए जान जी जान लगा देते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बच्चा क्या चीज़ मांग रहा है या किस में हाथ रख रहा है, या हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, या हमारे बच्चों को हम कितना कर दें जो हमारे बच्चे हमारे जिंदा तो कभी दुख ही ना हो, हमेशा सुखी रहे। लेकिन एक दादाजी को देख करके कभी कभी ये लगता है कि भैया ये तो अपने मस्ती में चूर हैं, और ये अपनी मगर मस्ती में चूर हैं, और ये अपनी मस्ती ही करते रहते हैं, बस उनको बस अपनी पढ़िए, मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा हो, बाकी हम नहीं जानते, मुझे हो और जिसके पास रह रहे हैं बसंती के लिए अच्छा हो, बसंती को भी यही चीज़ें हों कि बसंती बस खाए पिए ऐश करे, और बसंती को जितना हो दूसरे कमा कमा के दें, बसंती के लिए सब लोग सोचें लेकिन बसंती ना सोचे। तो बसंती ने जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया लाला जी के ऊपर, लाला जी के बेटों के ऊपर, तो उससे कहीं ना कहीं लाला उनको जो दादाजी हैं उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि, बहुत ज़्यादा खुशी एक अंदर की, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ आज लाला जी को फंसाया। मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि एक बहू, कहते नहीं कि बहू तो दूसरे के घर से आती, तो उन्हें ये नहीं लग रहा है कि इस इंसान ने, इस बसंती ने मेरे सगे बेटे को, मेरे नातियों को इस गंदे इल्ज़ाम में लगाया है, फंसाया है, और मेरे घर की इज्जत, मेरी इज्जत में मट्टी कर दिया, या मुझे कैसा फील हो रहा है। एक पेरेंट्स, उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको फ़र्क नहीं है, और उन्हें अच्छा लग रहा है, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बसंती उन्हें
खाना पीना सब कुछ देती हैं। अब ये क्यों देती हैं? क्योंकि आप लोग इसमें जानते हो कि दादाजी का जो सब कुछ ले रखा है अभी, इसका क्या रीजन है बसंती को उनका इतना सब कुछ करने के लिए, और बसंती के लिए उन्हें जी जान से बसंती बसंती दादाजी के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो भाई ये सब दादाजी की जो करतूतें हैं, तो आप जैसे मैं सुनी अनीता जी के मुंह से कि भाई ऐसा ऐसा दादाजी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। एक इंसान, चाचा जी ने जैसे पूछा कि भाई इस घर को टपक रहा था, पानी वगैरह चू रहा था, पैसा किसने लगाया? तुम्हारे इलाज कौन कराता है? तुम्हारे लिए पैसा, खिड़की दरवाजा घर को मेंटेन कराना और ये सब बनवाना किसने पैसा लगाया? तो दादाजी कुछ नहीं बोलते, दादाजी चुप हो जाते। चाचा जी ने बोला कि भाई उस टाइम वो चुप हो गए। तो भाई जब सामने है ये चीज़ें, लोग देख रहे हैं, कहेंगे, तो उसमें दादाजी फिर नहीं बोलते, फिर उन्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि चाचा जी ने ये भी पूछा कि जब वो तुम्हारे बेटों को मार रहे थे तो तुम क्यों नहीं बोले? तो कह रहे हैं वो दूर खींच के ले गए थे। अरे मुंह से तो दादाजी बोल सकते थे, मुंह तो नहीं दूर गया था, आप हड़क देते कस के, तो इनकी मर्जाल नहीं थी कि ऐसा कुछ कर रहे थे। और रही बात एक और कि केस उठाने के लिए, तो बसंती चाहती है कि ये केस उठा ले, लेकिन अनीता जी को ये भी तो डर है भाई, एक इंसान अगर अपना केस वापस ले लेता है, और बसंती का केस जो उनके पे भारी है, बसंती का केस, उनका छोटा केस है अनीता जी को, और बसंती का केस बहुत बड़ा है। एक इज्जत लूटने वाला, एक निर्वस्त करने वाला, तो वो केस बहुत भारी है। अगर अनीता जी केस भी ले लेती है, तो भाई जैसे उनके वकील ने कहा कि अगर तुम केस भी ले लेती हो, क्या पता बसंती बाद में चाल कर जाए, खेल खेल जाए और केस वापस ना ले, जिससे कि तुम्हें और भी खतरा हो जाए, क्योंकि तुम तो केस भी वापस ले लोगी और इधर तुम फंस जाओगी, तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से लाला, ललित, लकी, इनको के फिर ऐसा हो जाएगा ना कि भाई इनको कोई बचा नहीं पाएगा जेल जाने से, और ये उनको जेल होकर ही रहेगी, क्योंकि बसंती का केस इतना भारी है। इसीलिए बसंती ने ऐसी चाल चली। बसंती जैसी जो लेडीजें होती हैं जो घर को एकदम बर्बाद कर देती है, सच में ऐसा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करो, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, क्योंकि इस टाइम जो कलयुग है ना, कलयुग के ज़माने में कोई अपना रिश्ता या बाप बेटी का, भाई बहन का, किसी का भी रिश्ता सही नहीं है। लेकिन बसंती ने इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि भाई अपने जीजा, बहन, भाई सबको छुड़ाने के लिए, अपने को लेके बसंती ने सोचा अब तो हम पीछे हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम सीधे ऐसा वार करते हैं कि इनके कैरेक्टर को ही निचोड़ देते हैं और उनके ज़िंदगी भर इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो बसंती ने, लैला जी ने, अनीता जी ने जैसा बोला चाचा जी से कि इसमें अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है केस केस, लेकिन ये दोनों पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, और बहुत पैसा भी लगेगा और बहुत दिनों तक चलेगा। फिर बाद में मज़ा आएगा कि केस करना क्या होता है, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो बात तो सही है, अगर अनीता जी तैयार है तो केस तो भाई, पहले इनका केस बढ़ा है तो इन्हें केस वापस ले लेना चाहिए। अनीता जी क्यों नहीं केस वापस लेंगी? अनीता जी जब रेडी है केस लेने के लिए, वो भी लेंगी, तुम भी लो। लेकिन बसंती का चाल है, और दादाजी का, दादाजी की बिल्कुल बढ़िया ऐश करो, खाओ पियो मौज काटो, जो जहाँ जा रहा भाड़ में जाए, अपनी मस्ती में चूर, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब इंसान बच्चे को पैदा करता है तो सोचता नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में नहीं। तो बच्चों को, तो वही हमें लग रहा है दादाजी का, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, सॉरी इसके लिए, बट मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा, क्योंकि दादाजी को लगता ही नहीं है कि कहाँ मेरी बेटियां हैं, क्योंकि बेटियों के प्रति भी दादाजी को हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया कि बेटियों के, इंसान होता है अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटे के लिए जी जान लगा देता है, बुढ़ापा तक, मरते तक। लेकिन यहाँ दादाजी को तो ना बेटियों से प्यार है दिखाई दे रहा है, ना अनीता जी के बच्चों से दिखाई दे रहा है। नाती पोता भी बहुत प्यारे होते हैं दादा दादी के, और लाला जी के लिए भी प्यार नहीं दिखाई दे रहा कि भाई एक बेटा तो मेरा चला गया है, एक बेटा तो मेरे लिए सहारा है, कम से कम बुढ़ापा के लिए कुछ है। लेकिन दादाजी को वो भी नहीं दिखाई दे रहा। दादाजी को क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ बसंती, बसंती के बच्चे। अब दादाजी इसमें क्यों? क्योंकि दादाजी को आराम से बसंती को भी कहीं ना दादाजी का सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं, और दादाजी को भी बसंती का सपोर्ट चाहिए। दादाजी को बसंती का बड़े अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, बिस्तर तोड़ रहे हैं, और बसंती को चाहिए कि मेरे पास एक गवाह है पुख्ता, जो कि झूठ पे झूठ बोल देगा, बयान कर देगा, तो दादाजी घर के मुखिया है तो इंसान कार्रवाई होगी तो उसमें मानेगा तो है ही है, क्योंकि भाई वो मुखिया है घर के, तो उनकी तो बात मानना ही पड़ेगा लोगों को।
तो इसलिए दादाजी को भी बसंती की ज़रूरत है और बसंती को दादाजी की ज़रूरत है, जिससे दादाजी आराम से रह रहे हैं। और दादाजी की जब ऐसी कंडीशन होगी ना तो लाला जी भी नहीं खड़े होंगे, तब लोग शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि अनीता जी ने ऑलरेडी बोल दिया भाई बाद में दोस्तों हमें मत कहना, क्योंकि बाद में हम ऐसा हमारा मेरे साथ ऐसा दादाजी कर रहे हैं, परिवार के लोग कर रहे हैं, तो हम कैसे आगे चल करके इनका साथ देंगे, या दादाजी का दवाई दारू करेंगे, या दादाजी के लिए हम स्टैंड लेंगे, या दादाजी के लिए हम खड़े होंगे। बस पहले तो लोग ये ना कि कमेंट कर ले रखते हैं कि भाई तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे ससुर है, बाप है, कैसे भी हो बेटों का फर्ज बनता है। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स का भी हक बनता है, पेरेंट्स भी गलत होते हैं, पेरेंट्स का भी वो होता है कि भाई हमारे बच्चे हम अपने बच्चों के लिए करें, लाकि गैरों के लिए। तो ये दादाजी का यहाँ पे है भाई, और केस लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अनीता जी अगर केस लेती तो अनीता जी फंस सकती इस केस में, और बसंती ज़रूरी नहीं कि केस फिर बाद में लेंगी, बसंती सीधे सीधे जेल पहुंचाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि बसंती के पास जब से पैसा आया तभी से ज़्यादा उछल रही हैं। तो ये बात तो सही है कि भाई बसंती को अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जब एक एक रुपए नहीं होते ना जाने के लिए टेम्पो में या कहीं और, तो फिर लगता है इंसान को कि अरे हम इस झमेले में नहीं पड़ते। लेकिन अभी बसंती तो बहुत प्रॉपर कमा रही हैं भरपूर, तो बसंती को लग ही नहीं रहा कि भैया हमें इसमें कष्ट होगा। बसंती को लग रहा है चलो बेटा अब हम भी बहुत तैयार हैं। तो बसंती इस तरीके से जो हरकतें कर रही हैं कहीं ना कहीं बसंती के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा इनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही यूट्यूब में इनका इतना वो हो पाएगा जिस तरीके से ये दिखा रही हैं। क्योंकि भाई इतना कितना झूठ दिखाओगी, कितना आप बनावटी करोगी, कितनी आप चीज़ें ऐसी करोगी, आपका जो झूठ है सबके सामने ऑलरेडी आ ही गया है। अभी तक आपको केस उठाना है, पंचायत करना है, पंचायत करना है, और जब से अनीता जी आई तब से आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चुपचाप चिया करके बैठी हो शांति से। तो ये है बसंती की जो चाल। उनके भाई भी अब कहीं नज़र नहीं आ रहे, वीडियोस पे वीडियोस बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर कुछ भी हो तो करेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।